फ्री विल कहते हैं, और साथ ही दे दिए ये दो यंत्र जिसे बायस और जिसे विवेक कहा गया है। विवेक के साथ जुड़ी हुई एक छोटी सी विडंबना है। कौन सी? वही जो पानी के साथ है। पानी भी नीचे बहना जानता है, ऊपर चढ़ना नहीं जानता। ऊपर पानी को चढ़ाने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। प्रकृति को भी प्रचंड सूर्य के द्वारा सागर से पानी ऊपर वाष्पीकृत कराते हुए, इवेपोरेट कराते हुए तब आकाश में पहुंचाना पड़ता है, तब जाकर के वर्षा संभव होती है, अन्यथा वर्षा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि पानी की प्रकृति है। मैंने कहा ना कि ईश्वर ने जो सिस्टम बनाया उसमें नेचर और अवेयरनेस, इन दोनों के साथ एक साथ तंत्र दिया है। दोनों अपने स्वभाव में नीचे की तरफ जाना चाहते हैं। पानी के साथ भी ऐसा है, और मनुष्य के रूप के जो भीतर का मोह रूपी पानी है वो भी ऐसा है, हर जगह बह जाता है और नीचे की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ नहीं जाता। विवेक के साथ भी ऐसा है। विवेक अपने आप में प्रसुप्त पड़ा रहता है, स्वयं जागृत नहीं होता जब तक बाहर के प्रयास न किए जाएं। और इसमें मोह की तो जड़ें बहुत गहरी हैं। विवेक को तो आप जब जागृत करेंगे तब करेंगे, पर मोह की जड़ें तो इतनी गहरी हैं कि यही मोह मनुष्य के भीतर एक वृक्ष की भांति है। जैसे एक वृक्ष में लताएं होती हैं और उसकी वृक्ष की जड़ें होती हैं, उसी प्रकार मनुष्य के भीतर यह मोह है। उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। मोह अर्थात वो सारी स्मृतियां, वो सारे अभ्यास, वो सारी आदतें जो संस्कार बन करके ना जाने कितने पिछले जन्मों से चलती हुई हमारे साथ आज यहां उपस्थित हैं, और इसको आप नकार नहीं सकते। ये कोई अंधविश्वास या कोई धर्म की कोई गप नहीं है। ये यथार्थ है कि मनुष्य की सजगता, मनुष्य की चेतना केवल उतनी नहीं है, केवल उतना ही नहीं जानती जितना इस जीवन में उसने देखा है। बहुत कुछ जानती है, बहुत कुछ अभ्यस्त है जो उसके पिछले अतीत से आया है, और उसको आप नकार नहीं सकते। इस जीवन के अतिरिक्त भी मनुष्य का अस्तित्व होता है, इस जीवन के अतिरिक्त भी मनुष्य के जन्म होते हैं। यह पहले अंधविश्वास था, पर आज नहीं है। आज अनेकों प्रयोगों के द्वारा यह बात अब सामने आ रही है। चाहे वो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के नाम से किए गए पूरे विश्व में प्रयोग हों, कि मनुष्य शरीर में ना रहते हुए भी एक अस्तित्व में रहता है। हां, वो ठीक है कि विज्ञान अभी उसे परिभाषित नहीं कर पाया, क्योंकि विज्ञान अभी उस स्तर तक पहुंच नहीं पाया। विज्ञान अभी जीवात्मा को ना तो देख पाया ना समझ पाया, पर हां, विज्ञान ये कहता है कि कुछ है, जिसे विज्ञान ने बहुत सुंदर रूप से कहने की चेष्टा की है, नॉन लोकल रियलिटी। यह नॉन लोकल रियलिटी क्या है? यह मनुष्य का वही अस्तित्व है जो इस शरीर में ना रहने के बाद काम करता है। यह प्रयोग हो चुके हैं कि शरीर में जीवात्मा ना होते हुए भी देख सकती है, सुन सकती है, याद कर सकती है, और बाद में शरीर में आने पर सब अभिव्यक्त भी कर सकती है। वर्षों से ये प्रयोग चल रहे हैं। ये ठीक है कि सामान्य जीवन में हमारे सामने ऐसे प्रयोग नहीं आते, आने चाहिए। वो इसलिए कि मनुष्य के भीतर जितना ये विश्वास भरता जाएगा कि हां, मैं ही अपने भाग्य का निर्माता हूं, और आज जो कुछ भी मैं भोग रहा हूं ये कभी मैंने ही बोया था, क्योंकि फसल 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 ये जो फसल होती है यही ईश्वर का सिस्टम है। अर्थात बोना और काटना, बोना और काटना, ये बोना और काटना ही ईश्वर की, ये सबसे बड़ा ईश्वर का सिस्टम है। बोना फिर काटना। हम जो बोएंगे वही काटेंगे। हम अगर ज्ञान को बोएंगे तो ज्ञान की फसल काटेंगे, हम अंधकार बोएंगे तो अंधकार की फसल काटेंगे। हम डर डर के जीना शुरू कर देंगे तो भय की फसल काटेंगे। आज अगर हमारी वेदों, उपनिषदों, उन ऋषियों की इतने बड़े विज्ञान की खोज आज हमारे समक्ष अगर उपस्थित नहीं है, आज हमारे जीवन जीने की शैली में, हमारे सोच में आज अगर वो जाज्वल्यमान स्वरूप
वो प्रचंडता नहीं है। उसका कारण ये है कि एक बड़े लंबे काल तक हमने भय को, हमने अंधकार को, हमने अकर्मण्यता को बोया है, जिसके कारण आज हमें उसे काटना पड़ रहा है। ये पूरी फसल बदलनी है तो हमें एक नई फसल बोनी पड़ेगी, और वो नई फसल ऐसी है जिसमें सबसे बड़ा विश्वास यही है कि ईश्वर आकर के किसी की टांग में लकड़ी नहीं फंसा के गिराता। ईश्वर किसी के साथ अन्याय करके उसको बुरा नहीं करता, बल्कि मनुष्य अपने अंधकार के अंतर्गत ही अपने द्वारा रचे हुए उस मकड़ी के जाल को स्वयं भोगता है। मकड़ी का जाल कहीं अन्य से नहीं आया, उस मकड़ी की स्वयं की उत्पन्न की हुई लार है, द सलाइवा ऑफ दैट मकड़ी। और वो जो मकड़ी की लार है उसी के द्वारा वो जाल बुन करके उसमें अपनी दुनिया बिताती है। मनुष्य भी ऐसा ही है, और ये विश्वास गहराना चाहिए। जब तक ये विश्वास नहीं गहराएगा तब तक ना तो भारत में उस स्तर पर हमारे अपने रिसर्च सेंटर होंगे, ना भारत में उतने बड़े स्तर पर स्टार्टअप होंगे, उस स्तर की एंटरप्रेन्योरशिप हमारी नहीं होने वाली है। क्योंकि ये सारे विषय स्कूलों कॉलेजों के नहीं हैं, ये सारे विषय सरकारों के नहीं हैं। मनुष्य के भीतर की उद्यमिता, मनुष्य के भीतर का साहस, मनुष्य के भीतर का पराक्रम, मनुष्य के भीतर का पुरुषार्थ। इट इज नॉट फॉर द गवर्नमेंट टू डिसाइड अ पॉलिसी। ये तो वो विषय हैं जो मनुष्य को सजग होकर के चेत करके अपने भीतर स्वयं जागृत करने हैं। और यही भाव इस श्लोक का है कि मनुष्य अज्ञानता से ढका हुआ है, और वो अज्ञानता, वो मोह है जो उसके पुराने संस्कारों से प्रेरित है, और उसकी शाखाएं भी आपस में उलझी हुई हैं, क्योंकि एक मोह दूसरे के साथ बंधा हुआ है। एक जैसा केवल सबको जीवन जीना है, अर्थात हर व्यक्ति एक दूसरे से इतना प्रभावित है कि वो योग्यता को छोड़कर, एलिजिबिलिटी को छोड़कर केवल पाने की होड़ में है। क्योंकि मोह है इस बात का कि मेरे पास भी ऐसा, मुझे भी ऐसा। ये मोह नहीं है। स्वतंत्र होकर के ना सोच पाना, अपने व्यक्तिगत स्तर पर आकर के ना विचार कर पाना, ये सबसे खतरनाक मोह है। मनुष्य अगर देखा देखी भागता चला जा रहा है तो ये मोह का ही शिकार है। क्योंकि वो मोहित है एक ऐसी धारणा से, एक ऐसे विचार से जो उसे मुक्त होने नहीं दे रहा। एक ऐसा षड्यंत्र है जो फ्री विल और बायस के द्वारा पैदा किया जाता है। इसकी शक्ति बहुत बड़ी है। ये दोनों जब मिल जाते हैं, माने आई चूज टू बी इग्नोरेंट, तो फिर अंधकार की फसल सामने आती है। और जैसे ही फ्री विल के द्वारा विवेक, विजडम को चुना जाता है, अर्थात नॉलेज को चुना जाता है, तो चीजें बदलनी शुरू हो जाती हैं। हमारे यहां पर इसलिए कहा गया है, अज्ञानता और ज्ञान के लिए कहा गया है कि मनुष्य जब तक अपनी सजगता विकसित नहीं करेगा, स्वतंत्र होकर के सोचना आरंभ नहीं करेगा, उसमें विवेक जागृत नहीं हो सकता। पिछली बार भी संभवतः एक चर्चा आई थी, आज भी एक उल्लेख करना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि सबको एक ही पाठ पढ़ाया, आरंभ से ही पाठ पढ़ाना पड़ रहा है, पर हां क्या करें, हमारे यहां वेदों के उस काल से, संभवतः उसके और भी पूर्व से यह भली प्रकार हमें ज्ञात था कि अगर मनुष्य को प्रगतिशील बनाना है, मनुष्य को अगर इवॉल्व करना है, उसे विकसित करना है, तो उसे ऐसी प्रार्थनाएं देनी होंगी, ऐसे उद्घोष देने होंगे जिससे वह स्वयं में विकसित हो, विवेक को विकसित करे। यह ना कहे उठ करके सुबह कि हे भगवान जी मैं डरा हुआ हूं, हे भगवान जी मेरे बस का कुछ नहीं है, मुझे ये वो दे दीजिए। इसके स्थान पर हमारे यहां जिन उद्घोषों को हम लोग आज तक स्मरण करते आए हैं वो है तमसो मां ज्योतिर्गमया। तमसो मां ज्योतिर्गमया क्या कहना चाहता है? वो केवल एक ही ईश्वर को निर्देश है। ईश्वर को कहें या अपने आप के लिए रचा गया एक संविधान है जिसमें फ्री विल और विजडम ये चुन रहे हैं कि ले चलो मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर, मुझे तमस से प्रकाश की ओर ले चलो। तमसो मां ज्योतिर्गमया, असतो मां सद्गमया, मुझे सन्मार्ग की ओर ले चलो।
मृत्योर्मा अमृतंगमय, मुझे मृत्यु से अमृत तत्व की ओर ले चलो। और यहां मृत्यु क्या है? वो सारी शॉर्टकमिंग्स, वो सारे अभाव, अज्ञान, अशक्ति जो हमें बांधते हैं, वही मृत्यु है। और उससे अमृत तत्व की ओर जाना, यह उद्घोष कौन करेगा? यह उद्घोष वो नहीं कर सकता जिसकी फ्री विल बायस के साथ जुड़ी हुई है। ज्ञान और अज्ञान का केवल यही भेद है। द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इग्नोरेंस, इग्नोरेंस इज ओनली वन। वो क्या? वो ये है कि जब मैं समझना शुरू कर देता हूं कि मेरे लिए प्रकाश उत्तम है, मेरे लिए अमृत तत्व उत्तम है, राइटियसनेस उत्तम है, जब मैं जानना शुरू कर देता हूं कि जीवन का मूल उद्देश्य मुझे क्या मिला था, किस लिए मैं यहां पर आया हूं, और यहां से जाते समय मुझे फिर से वही सारी मेमोरीज लेके जाना है। वन थिंग दैट इज ऑलवेज मिसिंग इन द माइंड इज दैट आई एम हियर टू कैरी फॉरवर्ड एन इवॉल्व्ड स्टेट। एक विकसित व्यक्तित्व को लेकर के मुझे यहां से जाना है। और विकसित व्यक्तित्व अर्थात ऐसे संस्कार, ऐसे अनुभव, ऐसे स्मृतियां जिनके द्वारा मैं जब अगले जन्म में जाऊं, अगले उस अवस्था में जाऊं, जहां कहीं भी जाऊं, उस अवस्था में जाऊं जहां मेरे भीतर ज्यादा बोध हो। माई अवेयरनेस लेवल इज हाइटेंड, आई कैन टेक कॉग्निजेंस। अंग्रेजी में इसी शब्द को ज्ञान के साथ जोड़ करके समझाने की चेष्टा की है कि मैं सब कुछ ठीक ठीक अनुभव कर सकूं, सबके साथ न्याय कर सकूं। यही मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है। और अगर मनुष्य अपनी फ्री विल को बायस के साथ जोड़ देता है तो हम जानते ही हैं कि वो अंधकार कैसा होता है। एक के बाद एक अपॉर्चुनिटी जीवन की मिलती है, पर मनुष्य विकास इतना सा भी नहीं कर पाता। जैसा आया था वैसा ही रिश्ते, नाते इत्यादि इत्यादि में किच किच पिच पिच टिक टिक करता हुआ चला जाता है। सार पूरे जीवन का अगर मुट्ठी में निकालने की चेष्टा करो तो सार निकलता नहीं है। अपने लिए व्यक्तिगत जीवन का सार नहीं निकलता। वो निकलता है जो मनुष्य रूपी पशु बहुत बड़ी मात्रा में इस पृथ्वी पर करते चले आ रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। ये प्रश्न बहुत बड़ा है, इसी का समाधान हमें खोजना होगा। इस श्लोक में एक बात और बहुत गहरी निकल करके आती है। वो क्या? वो ये, जिस पर विश्वास जल्दी तो नहीं होता। अगर भगवत गीता को हमने किसी अंश में सत्य माना है तो हमें एक विश्वास लेके चलना होगा, ठीक वैसे ही जैसे एक वैज्ञानिक जब अपना शोध आरंभ करता है तो उसके सामने कुछ नहीं होता, एक संभावना होती है। उस संभावना पर आधारित होकर के वो अपने शोध को असफलताओं के बीच से होकर के निकालता है। किसी भी वैज्ञानिक को सफलता तत्क्षण तत्काल कहां मिली? उसे एक बहुत लंबा काल असफलता का झेलना पड़ा। पर हां, एक संभावना की किरण ऐसी थी जो उसे जीवन पर्यंत अपने संघर्ष में उसने लगाए रखा, और फिर उसके सामने उसका प्रसाद वो आविष्कार के रूप में आया। और वो संभावना इस श्लोक में है। वो क्या संभावना है? कि मेरे भीतर एक सूर्य है, मेरे भीतर एक सूर्य है, मेरे भीतर एक ज्ञान है जिसे अज्ञानता ने ढका हुआ है। वो कितने स्तरों पर अज्ञानता ने ढका है वो विषय तो अलग है, जिसे हम लोग अनेकों बार पढ़ाते रहे हैं कि मनुष्य 5 प्रकार के आवरणों में, 5 लेयरिंग्स, अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट साइंस, द एंशिएंट अंडरस्टैंडिंग, ह्यूमन इज एनवलप्ड बाय 5 शीट्स। और उनके नाम हमने अनेकों बार रिकॉर्डिंग्स में लिए हैं। अन्नमय कोश, ट्रेजर, खजाना है। प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। इन 5 आवरणों के भीतर एक सूर्य है, एक सूर्य है। यह विषय बार बार आता है क्योंकि जब जब चर्चा होगी कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, तब तब यह विषय सक्रिय होकर के इसी प्रकार सामने आएगा कि हमारे भीतर एक सूर्य है। यह भाव हमें समझना होगा। और वस्तुतः हमें अपने भीतर के सूर्य की और ही कदम बढ़ाने हैं। इसे अंग्रेजी में सही कहें तो अध्यात्म क्या है? मैं समझता हूं कि अध्यात्म एक रिवर्स
इंजीनियरिंग है, एक रिवर्स इंजीनियरिंग है। रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या करते हैं? रिवर्स इंजीनियरिंग में एक तैयार किसी भी उपकरण को, इंस्ट्रूमेंट को, प्रोडक्ट को पकड़ते हैं और फिर वो कैसे बनी होगी ये जानने की चेष्टा करते हैं। उसे खोलते चले जाते हैं, खोलते चले जाते हैं, और इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या। रिवर्स अर्थात जिसने बनाया था उसने शुरू से कोई चीज के साथ कुछ चीजें जोड़ी और उसको बना दिया। पर रिवर्स इंजीनियरिंग में वो कैसे बनी एक एक करके हम वापस चलते हैं, बाल की खाल उधेड़ते हुए। और रिवर्स इंजीनियरिंग के द्वारा बहुत सारे ऐसे उत्पादन जो किसी एक व्यक्ति को बनाने नहीं आते, वो उसकी पूरी टेक्नोलॉजी को हस्तगत कर लेता है। इसीलिए तो बहुत से लोग फिर पेटेंट कराते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम होता है कि कोई ना कोई दक्ष व्यक्ति ऐसा आएगा जो रिवर्स इंजीनियरिंग के द्वारा ये सब हाँक करके ले जाएगा। इसी रिवर्स इंजीनियरिंग को ही अध्यात्म कहा गया है। अर्थात मनुष्य अपनी चेतना की ओर कदम बढ़ाए, और चेतना की ओर कदम बढ़ाने के लिए कोई बहुत बड़ी कवायद करने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक काम से ही मनुष्य की ये सारी साधना आरंभ हो सकती है। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स रियली नॉट दैट टीडियस। विद वन सिंपल एक्टिविटी आप शुरुआत करके देखेंगे, बाकी सब कुछ आपको पता लगना शुरू हो जाता है। एक बार घर से निकलो, आपके पास केवल एक पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है। आपको रास्ता दिखाने वाले कहीं ना कहीं किसी न किसी स्रोत से आपको प्राप्त हो जाएंगे। देर सवेर प्राप्त भले ही हो। आपको हो सकता है कि परेशान होना पड़े, थोड़ा सा भटकना पड़े, पर ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप निकल पड़े तो आप ना पहुंचे। और वो कौन सा कार्य है जिसके द्वारा मनुष्य आरंभ करे तो जा सकता है? उसका नाम है आत्म निरीक्षण, सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ एनालिसिस के द्वारा अध्यात्म की सबसे पहली यात्रा शुरू होती है। इसके बिना कोई भी यात्रा पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि बिना मांजे बर्तन साफ नहीं होता। बर्तन को केवल कह देने से कि बर्तन तो साफ हो जा, वो होने वाला नहीं है। इसलिए बर्तन को साफ करने के लिए जूना उठाना पड़ेगा। स्क्रबर हैज टू बी पिक्ड अप। यह आत्मनिरीक्षण ही वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी फ्री विल रूपी उस अनंत क्षमता का प्रयोग करते हुए विवेक के द्वारा, बाय विजडम, धीरे धीरे अपने भीतर परिष्कार लाना शुरू करता है। और जितना परिष्कार विकसित होता है उतने ही अंशों में अज्ञानता हटती है। ये बात तो सही है। मैं व्यक्तिगत अनुभव से भी कहता हूं कि एक दिन में तो कमाल होता नहीं है, एक महीने में कमाल तो होता नहीं है। इतने सारे जन्मों में एक जन्म लग भी गया तो क्या। सत्य तो यह है कि विज्ञान की गति ने हमें बहुत कुछ दिया है, बट एक भ्रम भी पैदा किया है। हम हर चीज उसी रूप में पाना चाहते हैं जिसमें सामान्य पदार्थ विज्ञान हमें दिखता है। मनुष्य की आत्मिक प्रगति चुटकी बजा के होने वाला तमाशा नहीं है, और यह कोई भी विज्ञान नहीं करा सकता। इसके लिए आवश्यकता है एक प्रक्रिया की, एक तप की, एक संघर्ष की, कि मनुष्य अपनी फ्री विल के प्रयोग के द्वारा भीतर के मोह के इन आवरणों को समाप्त करके धीरे धीरे ज्ञान की ओर चल पड़े। मैं भी अपनी यात्रा में संघर्षरत हूं, आप भी अपनी यात्रा में संघर्षरत होंगे। आज के श्लोक के साथ केवल इतना ही न्याय करना है। अगली बार इसी प्रकार हर दूसरे और अंतिम रविवार प्रातः 7:30 हिंदी और 9:30 बजे अंग्रेजी में यह लाइव प्रसारण कक्षा का श्रीमद् भगवद गीता पर इसी प्रकार चलता रहेगा। तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति। ओम।